नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मोल कॉन्सेप्ट सीरीज़ की ये नेक्स्ट वीडियो है। आज पढ़ेंगे हम व्हाट इज़ मोलर वॉल्यूम। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मोल कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास में डिफरेंस क्या होता है। अगर आपको किसी सब्सटेंस के ग्राम दे रखे हों और आपको निकालना है उतने ग्राम में कितने मोल्स होंगे सब्सटेंस के, देन यू कैन ईजिली फाइंड यूजिंग द फॉर्मूला। आज हम जानेंगे कि मोलर वॉल्यूम ये क्या चीज़ है। ठीक है दोस्तों। तो होता क्या है कि हम जानते हैं कोई भी गैस होती है, कोई भी गैस सब्सटेंस है अगर, तो वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। माना हम बात करें H2 की या हम बात करें Cl2 की, तो ये तो एक रूम में या फिर एक जगह पर इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम एग्जिस्ट करेगी ना। तो अगर मुझे ये निकालना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दे दिया कि यहाँ पर 2 ग्राम H2 में, अगर ये बोल दिया कि 2 ग्राम H2 है आपके पास, इसमें कितना वॉल्यूम होगा, ठीक है, वो निकालना है। या आपसे ये बोल दिया, आपको दे रखा है कि जे कि 2 ग्राम H2 में वॉल्यूम निकालिए गैस का कितना होगा। या आपसे ये बोल दिया फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पास सपोज़ 2 मोल गैस है, 2 मोल ऑफ H2 दे रखा है आपको, उसमें पूछा है कि भाई कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा ये गैस। तो ये 2 क्वेश्चन है, तो कैसे निकालोगे आप। दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला और आप लिखिए। होता क्या है कि 1 मोल ऑफ गैस या सब्सटेंस जो है वो एट एस टी पी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर्स। अब इसमें जो है आप पूछेंगे दिस व्हाट इज़ एस टी पी, ये नई चीज़ है, व्हाट इज़ एस टी पी। दोस्तों पहले तो उसका फुल फॉर्म है एस टी पी का, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो क्या करें फिर। तो इसमें क्या होता है कि देखिए अगर आप ये कंडीशन ले रहे हो एट एस टी पी बोल दिया हमने, इस कंडीशन में दोस्तों जो प्रेशर है, प्रेशर जो होता है वो होता है 1 atm के बराबर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। जो आप लोगे टेम्परेचर वो होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो अगर हम इस कंडीशन में जो है गैस का वॉल्यूम देखेंगे तो 1 मोल ऑफ गैस जो है, 1 मोल ऑफ गैस वो ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने आपसे कहा कि 2 ग्राम H2 है, तो बताइए ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो ध्यान रखना, जब भी आपको कुछ भी चीज़ दे रखी है, ग्राम में दे रखी है, किलोग्राम में दे रखी है, आप कोशिश करो मोल्स में लेके आओ। ठीक है। तो मैं जानता हूँ कि जो कि H2 का जो मॉलिक्यूलर वेट है कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास जो होगा H2 कितना होगा, वो दैट इज़ इक्वल टू 2 AMU। ठीक है। तो अगर मैं मोलर मास लिख दूँ इसका, मोलर मास लिख दूँ मैं इसका, तो जो है वो हो जाएगा आपका 2 ग्राम। जितना AMU उसको ग्राम में ले लो तो जो है वो बन जाता है मोलर मास। तो वो 2 ग्राम हो गया। इसका मतलब है कि जो 2 ग्राम में कितना होगा, 1 मोल। 2 ग्राम अगर मैं लेता हूँ H2 तो इसका मतलब इसमें होगा 1 मोल। और 2 ग्राम ही मुझे दिए हुए थे, मुझे 2 ग्राम H2 ही गिवन थे, और 2 ग्राम ही जो है H2 का मोलर मास है। तो जितना मोलर मास उतना मोल होता है। तो मतलब मोलर मास, 1 मोलर मास में 1 मोल होता है। तो जो ये मोलर मास है ना H2 का, इसमें 1 मोल होगा। 1 मोल में कितना वॉल्यूम, 1 मोल में 22.4 लीटर वॉल्यूम। ठीक है। तो इसका मतलब है 2 ग्राम ऑफ H2 गैस जो है वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। अब माना आपको दे रखा है फॉर एग्जांपल, भाई आपके पास 3 मोल हैं N2 गैस के, तो क्या यहाँ पे आपको निकालने की नीड है मोलर मास? नहीं, यहाँ आपको मोल दे रखे हैं। तो मैं जानता हूँ कि 1 मोल में कितना होता है 22.4, तो 3 में कितना हो जाएगा, 3 इंटू 22.4, तो 4 या 12 हाथ लग गया, 1 3 दूनी 4, 1 7, 3 दूनी 6, तो 67.2 लीटर्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी गैस। ठीक है दोस्तों। तो मोलर वॉल्यूम में इतना ही आपको याद करना है। एक होता है NTP भी होता है, एक होता है NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो इसमें जो है जो वॉल्यूम है वो 22.7 लीटर होता है। ठीक है। 1 मोल में 22.7 लीटर ऑक्यूपाई गैस करती है। तो बस ध्यान रखना कि आपको STP दे रखा है या दे रखा है आपको NTP। क्वेश्चन देखते हैं। आपसे बोला कि जो है आपके पास, आपसे बोला कि आपके पास जो है सपोज़ 8 ग्राम O2 गैस है।
ठीक है, आपको STP पर और NTP पर वॉल्यूम निकालना है कितना होगा। तो पहले तो मैं देख लूँ कि भाई O2 का क्या है मोलर मास। तो O2 जो है 16 होता है, 32 हो जाएगा। O2 का जो है आपका मोलर मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 32। तो 32 ग्राम का मतलब है इसमें होगा 1 मोल। ठीक है, हमारे पास ज़्यादा 8 ग्राम, तो उसमें कितना मोल हो जाएगा 8/32, मतलब कि 1/4 मोल हो जाएगा। अब जो है मुझे निकालना है इसको STP पर। मुझे निकालना है इसको STP पर। तो STP पर मैं जानता हूँ कि अगर 1 मोल है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, जितने मोल होते हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो 22.4 से, तो इतना वॉल्यूम आ जाएगा लीटर्स में। और बात करेंगे हम NTP पर। तो NTP पर क्या करना है हमें, जो आपको मोल दे रखे हैं वो मल्टीप्लाई बाय 22.7 आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये डिफरेंस होता है। अब आप कहोगे NTP क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर लेते हैं, बस केवल ये डिफरेंस है। प्रेशर तो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही, लेकिन टेम्परेचर जो होगा वो होगा लगभग 22 डिग्री सेंटीग्रेड या 23 डिग्री, 22 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड हम यहाँ पे टेम्परेचर लेते हैं। अगर रूम टेम्परेचर है तो उसको बोलेंगे NTP, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड है उसको बोलेंगे हम STP। STP पर जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1 मोल में 22.4 लीटर्स एट STP होता है 1 मोल में, और 22.7 लीटर होता है NTP पर 1 मोल में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन आपसे पूछता है, अगर आपको कोई भी ग्राम दे रखा है उसमें पूछता है कि कितने मोल्स होंगे, यू कैन फाइंड। आपसे पूछे कितने पार्टिकल्स हैं, यू कैन फाइंड। आपसे पूछे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, यू कैन फाइंड। तो 3 चीज़ें आप अब बता सकते हो ये वीडियोस देख के कि हाँ गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में कितने मोल्स हैं, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और कितने वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, अब तक जो मैंने बताया, अगर कोई भी दिक्कत आपको आई है, कहीं डाउट है, कुछ मैंने गलत बताया है, या आपको लगता है कि हाँ मुझे किसी सुधार की नीड है, तो मुझे कमेंट करिए। आई वेलकम योर कमेंट्स। कमेंट करते रहिए, क्योंकि ये आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे इनकरेज करते हैं कि मैं वीडियो और बनाऊं। ठीक है दोस्तों, और तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।